दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है, इसका मतलब है कि आप अपना वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने इससे पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया हो और हो सकता है कि वर्डप्रेस का भी कोई आइडिया नहीं हो। फिर भी ये वीडियो देखने के बाद आपके पास आपका खुद का ब्लॉग होगा, ट्रैफिक भी आएगा, गूगल पे रैंक भी होगा और एडसेंस के साथ मोनेटाइज भी हो चुका होगा। लेकिन आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है ताकि आप ये सारी चीजें अचीव कर पाए। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2026 में अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू करना चाहते हो तो आपको क्या चीजें आनी चाहिए और किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर रही हूँ। और एक चीज क्लियर कर लेती हूँ, इसमें जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि जो भी रिसोर्सेस मैं इस वीडियो में यूज कर रही हूँ, वो सारे के सारे फ्री है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है और इसमें प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश कैसे निकालना है। ये किसी भी ब्लॉगर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम एआई की हेल्प से एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिखवाएंगे, यानी कि हम प्रॉम्प्ट देंगे उसको और फिर वो हमें ब्लॉग पोस्ट लिख के देगा, वो भी गूगल पेनाल्टीज को ध्यान में रखते हो, यानी कि आपको गूगल पेनाल्टीज ना मिले उस हिसाब से ये कंटेंट लिख के देगा आपको। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी, डीपसीक और जेमिनी का यूज करेंगे। इसके बाद हम एक अच्छा सा वेबसाइट बनाएंगे और उसमें ईमेल मार्केटिंग भी सेटअप करेंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप रहेगा हमारा एसईओ। किसी भी वेबसाइट का आप जितना अच्छा एसईओ करोगे उतना वो रैंक करेगा गूगल पे। इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस के साथ। और लास्ट स्टेप है हमारा जनरेट थंबनेल्स एंड इमेजेस। हम जब ब्लॉग पोस्ट करेंगे उसके अंदर थंबनेल्स और इमेजेस और ग्राफिक्स वगैरह चाहिए होगा, टेबल क्रिएट करना होगा, वो सब कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब हमें वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की। यहाँ पे आपको डोमेन तो फ्री मिल जाएगा अगर आप होस्टिंग परचेस कर लेते हैं। तो होस्टिंग परचेस करने के लिए ये आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो होस्टिंगर की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 4 प्लान देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लान नहीं लेना है क्योंकि इसमें डोमेन फ्री नहीं मिलेगा और अगर डोमेन अलग से खरीदते हो तो वो आपको इससे भी महंगा पड़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ तो प्रीमियम खरीद सकते हैं या फिर ये बिजनेस वाला प्लान खरीद सकते हैं। क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसीलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप बिगिनर है और आपके पास बजट नहीं है तो आप प्रीमियम प्लान में जा सकते हैं। इसमें लेकिन सीडीएन नहीं मिलेगा और बिजनेस वाले प्लान में हमें सीडीएन मिल जाता है, तो इसीलिए हमारे वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाती है। तो मैं बिजनेस वाला प्लान सजेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके टोटल अभी 14,103 लग रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अभी 48 मंथ सिलेक्टेड है। आप चाहे तो 24 मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 12 मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 24 मंथ सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगी 8,461। अब यहाँ पे कूपन कोड एंटर कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें मंथली 299 रुपीज लग रहा है। अब जैसे ही हम कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे तो और भी हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, होस्टिंगर 10। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी टोटल 7,620 है और यहाँ पे पर मंथ हमें 269 रुपीज लग रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे 24 मंथ्स की जगह 48 मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 4 साल का सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगी हमारी 224। तो जितना लंबा टाइम लोगे आप उतना आपको ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो टोटल अभी आप देख सकते हैं 12,693 है। तो इस तरीके से आपको टोटल 85% का डिस्काउंट देखने को मिला, क्योंकि आपने जैसे ही हमारे डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया तो 75% का डिस्काउंट तब मिला और उसके बाद ये कूपन कोड अप्लाई किया तो उसका 10% डिस्काउंट और भी मिला, तो 85% का टोटल डिस्काउंट मिला। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी आपको फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनानी है और उसको एंटर करना है। तो इसलिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करते ही एक नई ईमेल आईडी बना लेनी है और फिर उसको एंटर करके बाकी डिटेल एंटर करके फिर रजिस्टर करके परचेस कर लेना है। जैसे ही आप परचेस कर लोगे तो एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे सेंड कर लेना है। तो आप जैसे ही सेंड कर लोगे तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। और अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये फर्स्ट वीडियो है।
तो इस वीडियो में होस्टिंग बाय करने से लेके डोमेन जो हमें फ्री में मिलता है वो कैसे क्लेम किया जाता है, एसएसएल सर्टिफिकेट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ये सब कुछ सेटअप करके दिखाया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते देखते परचेस करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप जैसे ही होस्टिंग परचेस कर लेते हैं तो आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर के एच पैनल में, और डोमेन जैसे ही क्लेम कर लोगे तो यहाँ पे शो होगा इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है, अभी एक बार मैं दूसरे टैब में ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है तो वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट इस पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट इसे सिलेक्ट कर लेना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो कहीं नोट कर लेना है या फिर याद रखना है अपने वर्डप्रेस अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। और यहाँ पे अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं चेंज कर लूंगी। पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो वो रखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और फिर जिस भी डोमेन नेम पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा एक ही डोमेन है तो मैं इसे ही सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और कंट्री इंडिया रखूंगी मैं, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तो हमारा जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ये थीम सिलेक्ट करने को बोलेगा, लेकिन हम यहाँ पे थीम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम बाद में इंस्टॉल करेंगे थीम। तो इसके लिए यहाँ गो टू वर्डप्रेस इस पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हम आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी वेबसाइट, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट एक थीम एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाएंगे वापस डैशबोर्ड में, यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड। यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड चीज है जो शो हो रही है, तो इसके लिए यहाँ इसे क्लोज कर लेंगे। स्क्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करना है इसके लिए, और फिर इसे अनचेक कर लेंगे सबको। अब वापस से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे, और फिर यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट पहले से है जो कि डमी है। अगर आप नया पोस्ट ऐड करना चाहते हैं ब्लॉग पोस्ट, वो यहीं से हम ऐड करेंगे, और इस डमी ब्लॉग पोस्ट को हम बाद में डिलीट कर देंगे, अभी रहने दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जो भी फोटोज और वीडियोस आप यूज करते हो वो सारे यहाँ पे शो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेजेस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप होम पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, जो भी पेजेस बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी आपके ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट पोस्ट करता है तो वो यहाँ पे शो होंगे। उनको आप चाहे तो अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करेंगे अपीयरेंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 थीम पहले से ही इंस्टॉल है हमारे लिए, और यहाँ पे एक एक्टिवेट है, इसमें से 2025 एक्टिवेट है। अब हम चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं दूसरी थीम को। ये इस पे क्लिक करके फिर डिलीट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से इसे भी डिलीट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर डिलीट पे क्लिक करना है, और फिर इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। इसे हम एक बार रहने देंगे जब तक हम नई थीम इंस्टॉल नहीं कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स पहले से इंस्टॉल्ड और एक्टिवेट होती है, हम बाद में कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे साइट टाइटल में आपको आपकी वेबसाइट का नाम या फिर ब्रांड का नाम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी ब्लॉग हब, और यहाँ पे टैगलाइन ऐड करनी है। आप किससे रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे, तो मैं एक बार ऐसे ही वर्डप्रेस ब्लॉग लिख दूंगी। आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना है यहाँ पे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे ये जो मेंबरशिप का ऑप्शन आ रहा है इसे चेक कर लेंगे, एनीवन कैन रजिस्टर। तो कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आए तो आपके ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट कर सके, तो इसके लिए वो अकाउंट बना पाए, इसलिए इसे चेक करना जरूरी है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिया से है अगर आप तो कोलकाता सिलेक्ट कर लेना है, और किसी और कंट्री से है तो आप अपने हिसाब से टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे परमालिंक्स पे। आप यहाँ पे कंफर्म कर ले कि पोस्ट नेम सिलेक्टेड हो। अगर आपके कोई और सिलेक्टेड है जैसे ऐसे, तो आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है और फिर नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। ये वाला जो परमालिंक है वो एसईओ फ्रेंडली है, इसलिए हमने पोस्ट नेम सिलेक्ट किया। तो अब हमारी बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाएंगे वापस से डैशबोर्ड में। अब हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे ब्लॉग हैश। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब ये रिकमेंड कर रहा है ये प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ इंस्टॉल एंड एक्टिव पे क्लिक करना है। अब हम एक बार वेबसाइट को चेक करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे
तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है अभी। अब वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड में। अब हम वापस अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाली थीम अब हम डिलीट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फिर डिलीट पे क्लिक कर लेना है। अब हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है प्लगइन्स पे। अब यहाँ ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे SEO। हमारी वेबसाइट के SEO करने के लिए हमें ये चाहिए प्लगइन, तो इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। आप चाहे तो रैंक मैथ भी ले सकते हैं, रैंक मैथ भी बहुत ही अच्छा प्लगइन है। मैं यहाँ पे योस्ट SEO यूज कर रही हूँ, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट हम सब प्लगइन्स को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे टेबल। अब यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसे एक्टिवेट हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे टाइप कर लेंगे MC4WP। तो ये रहा फर्स्ट मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस। इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये हमारी वेबसाइट में न्यूज़लेटर फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे आप फ्री ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे WP फॉर्म्स। ये फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। हम जो कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएंगे उसके अंदर जो फॉर्म बनाना है उसमें ये हेल्प करेगा। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे हसल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो भी प्लगइन्स इंस्टॉल किए उन सबको एक्टिवेट करना है, तो इसके लिए लेफ्ट साइड में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। और अब इन सबको चेक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे चेक हो जाएंगे। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं सारे प्लगइन्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बाद हम वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो इनको भी हम हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन ऑप्शंस पे और इसे अनचेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे और यहाँ नो थैंक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम सीखेंगे कि कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है और जिस कीवर्ड को टारगेट करके हम ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है ads.google.com। इसके बाद एंटर की प्रेस कर लेना है। आपके अगर अकाउंट हो तो सीधे साइन इन करना है, अगर नहीं हो तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो इस तरीके से आ जाएंगे। हमें यहाँ पे कैंपेन्स में कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ टूल्स पे होवर करना है और फिर यहाँ प्लानिंग पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलता है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस निश से अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं। निश यानी कि एक तरह से टॉपिक, किस टॉपिक से आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं। टॉपिक यानी कि जैसे वर्डप्रेस हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, हेल्थ एंड फिटनेस हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, ये सारे निश होते हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो और मार्केट में उसकी वैल्यू भी हो और डिमांड भी हो, ऐसा प्रॉफिटेबल निश सिलेक्ट करना है। अगर आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसे टॉपिक में है जिसका डिमांड ज्यादा नहीं है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा उस ब्लॉग को शुरू करने से। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक प्रॉफिटेबल निश होना चाहिए जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, और इंटरेस्ट भी होना जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लंबे टाइम तक उस ब्लॉग को रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लॉग निश सिलेक्ट करते टाइम दो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक तो आपका इंटरेस्ट और दूसरा डिमांड उसकी। अब जैसे कि मुझे वर्डप्रेस में इंटरेस्ट है और उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्डप्रेस निश सिलेक्ट कर रही हूँ अपने ब्लॉग के लिए। अब जैसे कि मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखना है वर्डप्रेस होस्टिंग पे, तो सिंपली यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। आपको इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज मंथली सर्चेस। इस कीवर्ड को हमने सर्च किया है, तो इसका मंथली सर्चेस क्या है, 1000 से 10,000 तक इसका सर्च होता है मंथली। लेकिन ये इंडिया की बात है। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑल लोकेशन आ रहा है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं इंग्लिश में ब्लॉग लिख रही हूँ तो टारगेट में सिर्फ इंडिया को नहीं करूंगी, तो इसलिए यहाँ पे ऑल लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। अगर आप हिंदी में ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया रखना है।
अब जैसे ही ऑल लोकेशन टारगेट किया हमने, तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग का सर्च वॉल्यूम 10,000 से 1 लाख तक हो गया। और अब यहाँ पे इसके कंपटीशन की बात करें तो लो भी है। आपको ऐसा कीवर्ड लेना है जिसका कंपटीशन लो हो और सर्चेस भी ठीक ठाक हो, तो ऐसे में आपका ब्लॉग पोस्ट जो है रैंक होने में आसानी होती है। इसी तरीके से बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, इसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देख सकते हैं आप। इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है उनका आप सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन यहाँ से देख सकते हैं और फिर उन पे ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चीप वर्डप्रेस होस्टिंग, डब्ल्यूपी होस्टिंग, फास्टेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स। तो इस तरीके से बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से कीवर्ड पे ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से कीवर्ड को आपको टारगेट नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो, जैसे कि डब्ल्यूपी इंजन होस्टिंग, इसका महीने में सर्च आप देख सकते हैं 100 से 1000 ही है, तो आपको ज्यादा व्यू नहीं मिलेंगे इसमें। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। जैसे ये है बेस्ट मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, इसका मंथली सर्चेस आप देख सकते हैं 10 से 100 ही है, तो इसको आपको बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है। तो आपको मंथली सर्चेस और कंपटीशन दोनों चीजें देखनी होती है। जैसे कि हमने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है वो है वर्डप्रेस होस्टिंग, तो इसका आप देख सकते हैं सर्चेस भी सही है और कंपटीशन भी लो है, तो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है। अब जैसे कि इसको राइट में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी रुपीज में, वो आपके अभी काम की नहीं है, ये उनके लिए होता है जो एड रन करते हैं। लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि कोई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एड रन करता है और अगर कोई यूजर आके उस पर क्लिक करता है, तो ऐसे में आपको आइडिया लग सकता है कि उस क्लिक पे आपको कितना पैसा मिल सकता है। अब जैसे कि आपको कीवर्ड रिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में रिफाइन कीवर्ड्स, यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ब्रांड का नहीं चाहिए कोई भी कीवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कंपनी पे, तो ये सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सिर्फ 698 कीवर्ड्स दिख रहे हैं, पहले 1196 थे। इसी तरीके से आप और भी अगर करना चाहो, हटाना चाहो ब्रांड, जैसे अदर ब्रांड्स, इसे भी अनचेक कर लेंगे तो और भी यहाँ पे कम हो जाएंगे ऑप्शंस, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ सर्विसेज के अंदर भी है ऑप्शंस, इसमें से कुछ हटाना चाहे तो वो भी हटा सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इसमें से हटाना हो तो वो भी हटा सकते हैं, जैसे 2022 ये हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ब्रांड पे क्लिक करेंगे, इनको वापिस से चेक कर लेंगे और अदर ब्रांड्स को भी चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स को रिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ कीवर्ड व्यू का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ पे ग्रुप टू व्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड ग्रुप की फॉर्म में शो होंगे। जैसे फास्टेस्ट होस्टिंग का एक ग्रुप बन गया, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर कीवर्ड मिल जाएंगे, 10 कीवर्ड इसमें है। तो इसी तरीके से इंजन होस्टिंग, ब्लू होस्ट होस्टिंग, होस्टिंग गूगल, ब्लॉग होस्टिंग, होस्टिंग सर्विसेज, इन सब पे क्लिक करेंगे तो इनके अंदर और भी कीवर्ड मिलेंगे आपको। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग सर्विसेज, कंपैरिजन, ये सारे, तो और भी आसानी हो जाएगी आपको। इसके बाद वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे और कीवर्ड व्यू सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि आपने जो भी कीवर्ड सिलेक्ट किया उसका फोरकास्ट देखना है, यानी कि अभी तो डिमांड है उसकी, लेकिन आगे होगी कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग सिलेक्ट किया है तो इसको चेक कर लेना है और फिर यहाँ ऐड कीवर्ड टू क्रिएट प्लान, इस पे क्लिक करना है। तो ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लोकेशन वापस से इंडिया सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हम ऑल लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं इसलिए इंडिया रिमूव कर लेना है और फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे इस ग्राफ को देखेंगे आप, ये डाउन नहीं जा रहा है ज्यादा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे इंप्रेशन चेक करना है तो कर सकते हैं और क्लिक्स चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, इस पे चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ डाउन नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि एक तरह से कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड की डिमांड फ्यूचर में भी रहने वाली है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है डिवाइसेस का, इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को ज्यादातर किस डिवाइस में सर्च किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में किया जाता है, ये इसका पार्ट आप देख सकते हैं ज्यादा है कंप्यूटर का, 75.5% है, आप देख सकते हैं। और टैबलेट में सबसे कम किया जाता है और इसके बाद मोबाइल में किया जाता है।
तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया में इसका सबसे ज्यादा सर्चेज है 35%, इसके बाद वियतनाम 10% और यूनाइटेड स्टेट्स 8%, इंडिया 5%, जर्मनी 4% और बाकी अदर लोकेशंस में 38%। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल लोकेशंस को टारगेट कर रही हूँ, इसलिए ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी एक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हो तो वो उस कंट्री में करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये हो गया उस कीवर्ड की फोरकास्ट डिटेल। अब स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे वापिस से कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ब्रॉडन योर सर्च, इसके अंदर आपको और भी कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे, होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और लिनक्स होस्टिंग। तो आप जैसे होस्टिंग प्लान पे क्लिक करेंगे तो और भी कीवर्ड्स उससे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे होस्टिंग प्लान पे क्लिक करूंगी और इसे रिमूव कर लूंगी और फिर गेट रिजल्ट पे क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस टाइप कर लेंगे, इसे क्लोज कर लेना है और इसके बाद यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे रेलिवेंट वो सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे कौन सा ब्लॉग पोस्ट हमें लिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप ब्लॉग के लिए आइडियाज ले सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एक नया टैब ओपन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 क्रोम एक्सटेंशन ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए ये जो 9 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्च कर लेना है यूबर सजेस्ट, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड टू क्रोम इस पे क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन हमारा ऐड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च करेंगे हम कीवर्ड सर्फर, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ ऐड टू क्रोम इस पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड एक्सटेंशन इस पे क्लिक करना है। तो ये एक्सटेंशन भी हमारा ऐड हो चुका है, इसे क्लोज कर लेना है। अब हम एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग, जो कि हमारा टारगेटेड कीवर्ड है। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर जो रिजल्ट शो हो रहा है वो स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, यानी कि इस पे ऐड चलाया गया है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट इस पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ब्लॉग वेबसाइट लेना है, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये सब ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, ये ब्लॉग वेबसाइट है लेकिन डेडिकेटेड नहीं है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल डेडिकेटेड ब्लॉग वेबसाइट है, WP बिगिनर। तो यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी डोमेन ऑथोरिटी और एस्टिमेट विजिट्स चेक कर सकते हैं और इंटरनल एक्सटर्नल लिंक कितने हैं ये भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या है ये भी देख सकते हैं और इसका ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाएंगे इस टैब में जहां हमने इसको ओपन किया था ब्लॉग पोस्ट को, इसे क्लोज कर लेंगे। अब इसका लिंक कॉपी कर लेना है हमें। अब वापस से आ जाएंगे गूगल एड्स में और अब हम यहाँ पे टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट विद अ वेबसाइट इसे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे URL पेस्ट कर लेंगे हमने जो कॉपी किया था। इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन है यूज ओनली दिस पेज, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस वेबसाइट को टारगेट कर रहा है, वर्डप्रेस साइट, वर्डप्रेस होस्टिंग कॉस्ट, यूजिंग वर्डप्रेस, बेस्ट वेबसाइट। तो ये इस तरीके के जिस भी कीवर्ड को टारगेट कर रहा होगा वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। अब हम हमारा फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम आ जाएंगे हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और फिर यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा डमी पोस्ट, हम इसे डिलीट कर लेंगे, ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, इसे क्लोज कर लेंगे। अब हम हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो ये पोस्ट हट चुका होगा, इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ से ये रिमूव हो गया। अब हम आ जाएंगे वापस से डैशबोर्ड पे। इसके बाद यहाँ एड पोस्ट इस पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है, तो टाइटल भी मैं चैट जीपीटी से लिखवा दूंगी। तो अब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे चैट जीपीटी, एंटर की प्रेस करना है। अब यहाँ से ओपन कर लेंगे, इसे लॉगिन कर लेना है ताकि आप जो भी इसमें काम कर रहे हो वो सारा सेव रहे। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, जैसे कि मैं वर्डप्रेस होस्टिंग को टारगेट कर रही हूँ कीवर्ड, आप जो भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी वर्डप्रेस होस्टिंग और इसके बाद लिख देंगे राइट 5 SEO ऑप्टिमाइज्ड टाइटल फॉर ब्लॉग पोस्ट इन 60 कैरेक्टर्स। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसका रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आपने 5 टाइटल का बोला था तो इसने 5 टाइटल निकाल के दे दिए। अब आपको इसमें से जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइटल ले रही हूँ, तो इसे कॉपी कर लूंगी। कॉपी करने के बाद नए टैब ओपन करना है और नए टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट कर लेना है इस टाइटल को और फिर एंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये टाइटल ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, तो हमें ये टाइटल यूज नहीं करना है अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। इसे क्लोज कर लेंगे। अब जैसे कि मैं 5th वाला ले लेती हूँ, इसे कॉपी कर लूंगी और फिर नए टैब में ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये बिल्कुल नया है। इस टाइटल को हम यूज कर सकते हैं हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए। जो किसी ने यूज नहीं किया ऐसा टाइटल अगर यूज करोगे तो आपके रैंक होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी ने यूज कर रहा है उस टाइटल को और वो ही टाइटल आप भी यूज कर रहे हो तो आपके रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि गूगल को नई चीज पसंद होती है, उसको फ्रेश चीज चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका टाइटल यूनिक है या नहीं। तो यूनिक टाइटल ही ले अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे। मैंने पहले से ही एक टाइटल निकलवाया हुआ है चैट जीपीटी से, तो मैं वो टाइटल यूज कर रही हूँ यहाँ पे। तो वो टाइटल ये रहा, वर्डप्रेस होस्टिंग फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल सॉल्यूशंस। इसे कॉपी करके मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ये भी यूनिक है हमारा टाइटल। इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस करना है। ये ऊपर तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर सर्च वर्डप्रेस होस्टिंग फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल सॉल्यूशन डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी हमारा यूनिक टाइटल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ। अब आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में और यहाँ पे टाइटल की जगह पे पेस्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखवाना है, तो हम वापिस से आ जाएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पे ये इस तरीके से प्रॉम्प्ट देना है आपको। इस प्रॉम्प्ट में हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि एक्ट करो कि तुम एक एसईओ एक्सपर्ट हो और एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर हो। तो तुम्हें यहाँ पे इस टाइटल पे आर्टिकल लिखना है, वर्डप्रेस होस्टिंग फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल सॉल्यूशंस। इस पे एंगेजिंग और वेल रिसर्च आर्टिकल लिखना है, वो भी 1600 वर्ड्स में। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में आपको इन्वर्टेड कॉमा में अपना जो टाइटल है वो ऐड करना है और जितने भी वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम इसको बोल रहे हैं कि जेनरिक आर्टिकल नहीं लिखना है और ऐसा आर्टिकल लिखो कि तुम एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो कि 10 साल से वर्डप्रेस होस्टिंग को यूज कर रहा है और अपने खुद के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा है, वो भी लेटेस्ट इंसाइट्स के साथ। तो इसके अंदर हमने वही चीज लिखी है। इसके बाद यहाँ पे फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड आपका जो भी आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो वो यहाँ पे ऐड करना है आपको इन्वर्टेड कॉमा में। मेरा वर्डप्रेस होस्टिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग लिखा है। इसके बाद हमने कुछ गाइडलाइंस दिए ताकि ये अच्छे से आर्टिकल को लिखे, जैसे कि कॉन्वर्सेशनल टोन, प्रॉपर एक्सटर्नल लिंकिंग जहाँ पे जरूरत हो वहां पे, और फिर प्रॉपरली यूज H2 H3 एंड H4 टैग्स, और जो भी आर्टिकल लिखे वो एक्टिव वॉइस में लिखे ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो हमारे आर्टिकल की। और इसके बाद हमने बोला है कि फोकस कीवर्ड जो हमने दिया है उसको कम से कम 1% यूज करना है हमारे आर्टिकल में, मतलब कि कीवर्ड डेंसिटी हमारी 1% होनी चाहिए आर्टिकल में। और जहाँ पे इमेज की जरूरत पड़े वहां पे इमेज प्रॉम्प्ट्स भी दे हमें प्लेस होल्डर्स की जगह पे। और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखने को बोला है और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिखने को बोला है, जिसमें हमारा कीवर्ड जो फोकस कीवर्ड हमने दिया है वर्डप्रेस होस्टिंग वो यूज होना चाहिए और हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो अंडर 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने बोला है कि कंपैरिजन टेबल भी होनी चाहिए आर्टिकल में।
और इसके बाद हमने बोला है कि हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो आर्टिकल और सब हेडिंग में नेचुरली तरीके से ऐड करना है, ना कि कीवर्ड स्टफिंग करनी है। ये सारा सब कुछ डिटेल बता के और फिर क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर ऐसा लिखा है हमने ऊपर ही ऊपर। तो इसके लिए यहाँ पे एंटर की पे प्रेस कर लेना है, तो ये हमें प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दे देगा उसके लिए। तो आप देख सकते हैं ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है हमारे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट आप चाहे तो चैट जीपीटी में डाल के लिखवा सकते हैं ब्लॉग पोस्ट, या फिर ये सेम प्रॉम्प्ट आप डीपसीक में भी डाल के उससे आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो अब ये जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी ने दिया है उसे कॉपी कर लेंगे और अब चैट जीपीटी में पेस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो ये हमारा आर्टिकल लिखना शुरू कर लेगा। तो अब ये सेम चीज हम डीपसीक में भी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेना है वो प्रॉम्प्ट और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे ये थिंकिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये भी आर्टिकल लिखना शुरू कर लेगा अभी। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने अपना आर्टिकल लिख लिया है पूरा, और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे डीपसीक देखेंगे तो इसने भी लिख दिया है। तो इस तरीके से आप ये दोनों आर्टिकल रीड करके देख सकते हैं, जो भी आर्टिकल आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा इसमें से या फिर थोड़ा उसमें से भी ले सकते हैं। कुछ चीजें अगर आपको इसकी पसंद आई चैट जीपीटी वाले की तो इसमें से उठा सकते हैं, और बाकी डीपसीक से कुछ पसंद आया तो उसको भी उठा के उस आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे आर्टिकल को रीड करना है, जैसे कि इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंट्रोडक्शन मुझे सही लगेगा वो मैं आर्टिकल में ऐड करूंगी। मैंने आर्टिकल को रीड किया तो मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी का आर्टिकल ज्यादा बेटर लगा, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगी। इसका इंट्रोडक्शन पहले कॉपी करना है, सिंपली ये हेडिंग कॉपी कर लेंगे और इसके बाद डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अभी ये सिंपल टेक्स्ट है, इसको हम बाद में हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब हम वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी में। आप चाहे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कॉपी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेके इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और अब वापस से चैट जीपीटी में आ जाएंगे और इसका इंट्रोडक्शन हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इमेज प्रॉम्प्ट भी हमने डालने को बोला था, जहां पे भी इमेज की जरूरत हो वहां पे इमेज प्रॉम्प्ट ऐड कर दे। तो यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट ऐड कर लिया है, तो ये प्रॉम्प्ट हम जेमिनाई में डालेंगे तो वो हमें इमेज बना के दे देगा। तो अभी फिलहाल हम ये कॉपी कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे योस्ट एसईओ और फिर यहाँ पे फोकस की फ्रेज, आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड हो वो यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा है वर्डप्रेस होस्टिंग, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी। इसके बाद यहाँ एसईओ एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड डॉट आ रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं गुड रिजल्ट 8, ग्रीन डॉट आ रहे हैं वो अच्छी चीज है। तो अब स्क्रॉल अप करेंगे और हमें ध्यान देना है कि रेड डॉट में क्या लिखा है वो प्रॉब्लम्स पढ़ के यहाँ पे हमें उस प्रॉब्लम को सुधारना है। तो अब यहाँ पे पहले तो हम इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर पैराग्राफ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये H2 हेडिंग है तो हमें इसे H3 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से H3 सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये इस लाइन को फर्स्ट पैराग्राफ मान रहा है जिसमें हमारा फोकस कीवर्ड नहीं है, तो हम इसको इस लाइन के साथ ऐड कर लेंगे। बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे एक बार स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पे हम राइट साइड में चेक करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आप ऊपर ही ऊपर देखेंगे अब यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वेल डन लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग इसकी H3 है, इस पे क्लिक करेंगे और H2 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर सब हेडिंग होगी तो उसे H3 रखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट कंटेंट हमारा कॉपी कर लेना है। तो मैं वापस आ जाऊंगी चैट जीपीटी में और यहाँ से कॉपी कर लूंगी, ये यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और फिर वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसकी भी हेडिंग आपको चेक कर लेनी है, H3 है तो इसे H2 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे आर्टिकल में आप देख सकते हैं आउटबाउंड लिंक भी आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है, आउटबाउंड लिंक गुड जॉब। पहले ये रेड था, अगर इसको हटाएंगे तो ये वापस से रेड हो जाएगा। अब स्क्रॉल अप करेंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये H2 ही है आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम वापस से चैट जीपीटी में आ जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट दी थी
तो इस इमेज प्रॉम्प्ट को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जेमिनी ओपन कर लेना है आपको। इसको भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इमेज हम बनवाते जाएंगे लेकिन ऐड बाद में करेंगे ताकि इमेज का काम भी साथ में होता रहेगा। अब हम वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी में और ये इमेज बनाता रहेगा अपना। अब हम ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब वापस से यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट दे रखी है तो एक बार हम यहाँ तक ही कॉपी करेंगे और फिर वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में और इधर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब हम एक बार स्क्रॉल अप करके चेक करेंगे कि कहीं इमेज प्रॉम्प्ट भी कॉपी तो नहीं कर ली हमने। तो ये रहा इमेज प्रॉम्प्ट, इसे यहाँ पे हटा देंगे और बाद में इसको इमेज से रिप्लेस कर लेंगे। तो अब हम वापस से आ जाएंगे इधर चैट जीपीटी में और यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इमेज हमारी इसने बना दी। इसे डाउनलोड कर लेंगे। वो वहां से जो इमेज प्रॉम्प्ट हमने कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। हटा देंगे यहाँ से और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये इमेज भी हमारी बना देगा अभी। अब वापस से चैट जीपीटी में आ जाएंगे। अब हमें एक और इमेज बनानी है, ये रहा। इसे भी कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अभी ये इमेज हमारी बनी नहीं है तो ये इमेज बन जाए फिर ही इसे सबमिट करना है। अब हम इस इमेज को भी डाउनलोड कर लेंगे। अब ये इमेज भी ये बना लेगा। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी में और यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे कंटेंट। ये कंपैरिजन टेबल है हमारी, ये यहाँ तक कॉपी कर लेंगे एक बार। अब वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कहीं इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी तो नहीं हो गई। तो अभी तो नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। अब हम और भी कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करना है और फिर वापस चैट जीपीटी में आ जाएंगे और यहाँ से ये कंटेंट कॉपी कर लेंगे। इसके बाद वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना है कि हमने इमेज प्रॉम्प्ट भी डालने को बोला था तो ये कहीं इमेज प्रॉम्प्ट भी कॉपी तो नहीं हो रहा है इस आर्टिकल में। अब हम वापस से आ जाएंगे चैट जीपीटी में। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा आर्टिकल कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे जेमिनी में चेक कर लेंगे तो ये तीसरी इमेज भी हमारी बना दी इसने। इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब हम वापस से आ जाएंगे हमारे पोस्ट में और यहाँ पे हम इमेज डालेंगे। इमेज ऐड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। ये आर्टिकल के साथ साथ हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू, ये वाला हमारे आर्टिकल का हिस्सा नहीं है तो हमें इसे डिलीट कर लेना है। ये हमें चैट जीपीटी बता रहा है कि अगर आप चाहते हो तो मैं इस आर्टिकल को कन्वर्ट कर सकता हूँ अफिलिएट आर्टिकल में और यूट्यूब स्क्रिप्ट वगैरह में। तो ये चैट जीपीटी हमसे पूछ रहा है, ये हमारे आर्टिकल का हिस्सा नहीं है इसलिए हम इसे डिलीट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है। अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंक्लूजन मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा तो मैं इसे यहाँ से हटा के डीप सीक का जो कंक्लूजन है वो ऐड कर लूंगी। तो डीप सीक के लिए वापस आ जाएंगे इस टैब में और यहाँ पे ये डीप सीक का आर्टिकल ये रहा। इसका कंक्लूजन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके फिर वापस से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है इसे सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे वापस से डीप सीक में आ जाएंगे, इसे स्क्रॉल अप करेंगे और इसका ये वाला सेक्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा, मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक चूजिंग वर्डप्रेस होस्टिंग। तो इसे भी कॉपी कर लूंगी मैं और अब वापस से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ऊपर पेस्ट करना है ये इसकी जगह कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक। तो इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। चैट जीपीटी का जो चीज पसंद आती है वो यहाँ पे ले सकते हैं और जो डीप सीक का जो पसंद आता है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। चैट जीपीटी आप देख सकते हो काफी शॉर्ट में समझाता है, अगर आप एक्सपांड कराना चाहे चीजों को तो वो कर देगा। अब हम इधर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट लेंथ अभी 1027 वर्ड्स है जो कि अच्छा है। एसईओ टाइटल विड्थ वो भी अच्छा है और की फ्रेज इन सब हेडिंग वो भी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन है। की फ्रेज इन स्लग ग्रेट वर्क। सिंगल टाइटल मतलब कि हमारा एक ही टाइटल है जो H1 हेडिंग्स में है तो यू डोंट हैव मल्टीपल H1 हेडिंग्स, वेल डन। H1 हेडिंग एक ही होनी चाहिए इसीलिए यहाँ पे ये ग्रीन है। और जो की फ्रेज हमने यूज किया है वो भी नया है और की फ्रेज लेंथ भी अच्छी है हमारी, यानी कि वर्डप्रेस होस्टिंग ये जो फोकस कीवर्ड है उसकी लेंथ भी सही है। और इंट्रोडक्शन में हमारा की फ्रेज आ रहा है। आउटबाउंड लिंक्स भी है, आपको मैंने ऊपर बताया था आउटबाउंड लिंक, ये आप देख सकते हैं ये भी आउटबाउंड लिंक है और ऊपर एक और है। अब यहाँ पे इंटरनल लिंक्स की बात करिए जो रेड है,
हमने और भी आर्टिकल डाले होते तो हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते थे, लेकिन हमारा ये फर्स्ट आर्टिकल है तो इसलिए हम अभी इंटरनल लिंकिंग नहीं कर सकते हैं। और इमेजेस हम ऐड करेंगे अभी इसमें, और मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना बाकी है हमारा। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करेंगे तो ये ग्रीन होते जाएंगे। तो अब हम इमेज ऐड करेंगे। इमेज ऐड करने के लिए हम पहले चैट जीपीटी में आ जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमें कहाँ पे सजेस्ट किया था चैट जीपीटी ने इमेज ऐड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद यहाँ पे इमेज ऐड करनी है हमें। तो वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन के बाद करनी है जस्ट यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। और हमें इमेज डायरेक्टली ऐड नहीं करनी है, इमेज का भी एसईओ होता है, पहले उसको रीनेम करना होता है, उसकी साइज रिड्यूस करनी होती है, फिर हमें यहाँ पे ऐड करना है इमेज, ताकि हमारे वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहे। अगर साइज ज्यादा होगा तो वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लेगा, तो इसीलिए इमेज की साइज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है। तो हमने जेमिनाई से इमेज बनवा ली थी, तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स में आ जाएंगे। इस फोल्डर में ये 3 इमेज बनवाई थी हमने। फर्स्ट इमेज ये रही हमारी, तो इसे हमें पहले रिड्यूस करना है। इसकी साइज आप देख सकते हैं 8.21 MB है। तो इसकी साइज रिड्यूस करने के लिए हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे रिड्यूस इमेज साइज। अब ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो भी इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगी। आप चाहे तो इसकी विड्थ और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। और फिर यहाँ रीसाइज इमेजेस पे क्लिक करेंगे। अब आप इसकी साइज देख सकते हैं केबी में हो चुकी है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ डाउनलोड्स में देखेंगे ये इमेज हमारी अभी जो रिड्यूस की हमने साइज वो ये रही। तो इसे रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगी एक बार और यहाँ से ये टाइटल कॉपी कर लूंगी और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है इसको रीनेम करने के लिए। अब वापिस से आ जाएंगे वेबसाइट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इमेज सर्च कर लेंगे। ये रहा इमेज, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। इसका अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, अलाइन सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ लिंक ऐड करना चाहते हैं तो इस इमेज पे वो भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके लिंक ऐड कर सकते हैं। और अगर कैप्शन ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ किस बारे में बात हो रही है इस इमेज में वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अगर इमेज की साइज को छोटा या बड़ा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, सिंपली इस तरीके से ड्रैग करना है। अब हम चेक कर लेंगे कि चैट जीपीटी ने और कहाँ पे हमें इमेज डालने के लिए सजेस्ट किया था। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और चैट जीपीटी चेक कर लूंगी। तो ये रहा इमेज प्रॉम्प्ट डायग्राम कंपेयरिंग शेयर्ड वीपीएस मैनेज्ड एंड क्लाउड होस्टिंग आर्किटेक्चर विजुअली। तो वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये ओपन कर लेंगे और ये रहा हमारा सेकंड इमेज। इसकी साइज रिड्यूस करनी है तो इसके लिए हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और ये यहाँ पे रिड्यूस इमेज पे आ जाएंगे और अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे और फिर यहाँ सेलेक्ट इमेज इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे साइज अगर आप कम ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं और फिर यहाँ रीसाइज इमेज इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं योर इमेज हैज बीन रीसाइज्ड। यहाँ पे इसकी साइज भी रिड्यूस कर दी। अब इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ये रही। इसे भी हमें रीनेम करना है। आप कभी भी इमेज को रीनेम करो तो कीवर्ड से करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं इसे रीनेम कर लूंगी वर्डप्रेस होस्टिंग। मेरा फोकस कीवर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग है। अगर आपका जैसे कुछ और हो तो आप कीवर्ड प्लानर से आइडिया निकलवा सकते हैं, तो उसमें और भी रिलेटेबल कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप उनका यूज इमेजेस को रीनेम करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग ले लूंगी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को भी हम रिसाइज कर लेंगे। तो इसके लिए वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और अब स्क्रॉल अप करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है और फिर नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे रीसाइज इमेज इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं इसकी साइज भी बहुत कम हो चुकी है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये भी इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड्स में। अब इसको भी हम रीनेम कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करना है और इसे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग रख दूंगी। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे। अब वापस से आ जाएंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट में और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो यहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है, एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज सर्च कर लेंगे, इस पे क्लिक करना है और फिर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कितने टाइप के होस्टिंग होते हैं वो इस इमेज में बताया है और यहाँ पे भी इसी की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस होस्टिंग। अब यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे कैप्शन ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस होस्टिंग लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे, तो ये इस तरीके से कैप्शन ऐड करना है। अगर आप इस इमेज पे लिंक ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे में कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा और अगर इस इमेज पे क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जो आपने यूआरएल दिया उस वेबसाइट पे। और इमेज को छोटा बड़ा तो आप ये इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें एक और इमेज ऐड करनी है, तो हम चैट जीपीटी में चेक कर लेंगे कहाँ पे थी एक और इमेज दी थी वो। तो ये रहा हमारा इमेज यहाँ पे मिस्टेक से पहले। तो हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और अब यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इमेज सर्च कर लेंगे और फिर अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। और कैप्शन ऐड करना हो तो भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स 1। यहाँ पे हमने इमेज तो ऐड कर ली लेकिन इनमें ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया है, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी इस पे क्लिक किया है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आइकन दिख रहा है सेटिंग्स का, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगी वर्डप्रेस होस्टिंग। आप चाहे तो यहाँ से भी इसका विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और रिजोल्यूशन अभी लार्ज सिलेक्ट है, फुल साइज करना है तो फुल साइज भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब स्क्रॉल अप करेंगे और बाकी इमेजेस में भी ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड कर लेंगे, तो इस पे क्लिक करेंगे और अब इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइप कर लेंगे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। इसी तरीके से इसका भी कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो चीप वर्डप्रेस होस्टिंग भी टाइप कर सकते हैं। अब वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये ग्रीन हो चुका है, ऑरेंज नहीं है अब। तो कभी भी आप आर्टिकल में इमेज अपलोड करो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है क्योंकि इसका प्रॉपर एसईओ होना भी जरूरी है। इमेज की साइज को सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो लोड होने में कम टाइम ले। और उसके बाद दूसरा आता है उसको रीनेम करना। रीनेम जब भी करो अपना फोकस कीवर्ड है उससे करो। अगर आप अपने आर्टिकल में एक इमेज से ज्यादा इमेजेस यूज करते हैं तो उसमें आप अपने फोकस कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं जो कि आप कीवर्ड प्लानर से आराम से निकाल सकते हो, तो उनका यूज कर सकते हो इमेजेस को रीनेम करने के लिए। और इमेज को जिस कीवर्ड से रीनेम कर रहे हो वो ही उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट रखो तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि ऐसा करने से आपके इमेजेस गूगल पे आसानी से रैंक हो जाएंगे। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे मेरा अफिलिएट लिंक ऐड करना है होस्टिंग का, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और जहां पे भी आपको करना है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर ही कर लूंगी, जैसे कि यहाँ पे कर लूंगी। तो यहाँ वर्डप्रेस होस्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोटपैड में आ जाऊंगी और ये रहा डिस्काउंट लिंक मेरा होस्टिंग का, तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और अब इस पे क्लिक कर लेंगे। अब हम हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए एक थंबनेल इमेज बनवाएंगे। आप चाहे तो चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, मैं जेमिनाई से बनवा रही हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट, लेकिन चैट जीपीटी से लिखवाऊंगी। तो अब हम आ जाएंगे चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग फास्ट सिक्योर एंड रिलायबल सॉल्यूशन। इन्वर्टेड कॉमा में पहले टाइटल लिख दिया हमारे ब्लॉग पोस्ट का, फिर इसको बोला कि दिस इज माई टाइटल फॉर माई लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, आई नीड अ फीचर्ड इमेज फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट इन 16:9 ratio. This should be a very attractive and clickbait image with abstract colors. Create a prompt for making such image in modern design. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया मुझे पूरा। अब यहाँ पे जेमिनाई में आ जाएंगे, इसे कॉपी कर लेना है उस प्रॉम्प्ट को जो इसने लिख के दिया चैट जीपीटी ने, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो उसने मुझे ये इस तरीके के इमेज बना के दी। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कलर बोला था इसीलिए इसने एब्स्ट्रैक्ट कलर वगैरह ऐड किया है इस इमेज में। अब इसे डाउनलोड कर लेंगे। और हाँ, एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपको जेमिनाई और इनसे नहीं बनवानी इमेज या फिर कोई इमेज कहीं और देखी हो और पसंद आई हो तो आप यहाँ चैट जीपीटी में डाल के और उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉम्प्ट यूज करे तो ऐसी इमेज बनेगी।
अगर ऐसा करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा और फिर प्रॉम्प्ट आप जेमिनी में डाल के इमेज बनवा सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा हो कि आपको प्रॉम्प्ट क्या लिखे और कैसी इमेज बनाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरी कोई इमेज अगर आपको कहीं पे पसंद आ रही हो तो वो इमेज डाल के और चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। अब जैसे कि आपके हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह जैसा कोई ब्लॉग है, आपका नीश है, तो आप यहाँ से भी इमेज ले सकते हैं अनस्प्लैश। ये यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस, तो ये इस तरीके से आपको हाई क्लैरिटी में इमेज मिल जाएंगी हेल्थ एंड फिटनेस की, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो नई ही बनवाए तो सही है, क्योंकि गूगल को नई चीजें पसंद आती है। और एक और वेबसाइट है जहां से आप इमेज ले सकते हैं, पिक्सेल्स। ये रहा, PEXELS है इसकी स्पेलिंग। अब यहाँ पे जैसे सर्च कर लेंगे ट्रैवल, ट्रैवल का अगर नीश है आपके, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से इमेजेस भी मिल जाएंगी ट्रैवल की। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाएंगे। ये रहा हमारा इमेज। अब हम इसकी साइज भी रिड्यूस कर लेंगे, तो इसके लिए वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे रीसाइज इमेजेस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल अप करेंगे और फिर यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन पे क्लिक करना है और फिर नीचे आ जाएंगे और रीसाइज इमेज पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रीसाइज हो चुकी है। अब यहाँ डाउनलोड इमेज कर लेंगे, तो ये डाउनलोड भी हो चुकी है। अब वापस से आ जाएंगे डाउनलोड्स में, तो ये आप देख सकते हैं पहले 5.81 MB की थी, अब ये KB में है। इस पे होवर करके देखेंगे। अब इसे रीनेम कर लेंगे और अब यहाँ पे टाइप कर लूंगी अफोर्डेबल वर्डप्रेस होस्टिंग। इसके बाद हम इसको भी अपलोड कर लेंगे। इसके लिए वापस से आ जाएंगे यहाँ पे। अब एक बार इसको पब्लिश कर लेते हैं हम आर्टिकल को। इसके बाद हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब हमने ये जो 3 इमेज ऐड करी, इसमें भी हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे भी पेस्ट कर लेंगे ऑल्ट एट्रीब्यूट में और फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लोज करना है और इसमें भी सेम चीज करनी है। यहाँ पे हम इसका टाइटल चेंज कर लेंगे, चीप वर्डप्रेस होस्टिंग कर लेंगे और इस चीज को यहाँ पे कॉपी करके ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद क्लोज कर लेना है। अब हम वापस से पोस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना है, तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस की फ्रेज के अंदर वर्डप्रेस होस्टिंग आ रहा है, जो कि हमने टारगेट कर रखा है इस कीवर्ड को। अब नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं इनको डिलीट कर लेंगे। अब ऊपर आ जाएंगे, जो हमारा टाइटल है उसी को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है SEO टाइटल में। अब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी में आ जाएंगे और ये रहा हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और अब हम थंबनेल इमेज यानी कि सेट फीचर्ड इमेज, थंबनेल इमेज को यहाँ पे फीचर्ड इमेज बोलता है, तो इसे भी ऐड कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स। तो ये रही हमारी इमेज, इसको हमने रीनेम किया था अफोर्डेबल वर्डप्रेस होस्टिंग से। इसे ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम टाइटल को कॉपी करना है और ऑल्ट एट्रीब्यूट में पेस्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सेट फीचर्ड इमेज, इस पे क्लिक करना है। तो ये हमारी इमेज आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब हम एक बार हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा पहला ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे आ गया है। अब हम वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में। अब जैसे कि आपको किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है आपकी कोई, तो उसकी इमेज पसंद आई कोई भी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया वर्डप्रेस होस्टिंग, तो जैसे कि मुझे इसमें ये इमेज पसंद आई, तो इस पे राइट क्लिक करके सेव कर ली, इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी में डाला इसे और फिर मैंने इसको बोला कि क्रिएट अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट इमेजेस लाइक दिस विद डिफरेंट डिजाइन बट सेम कंटेंट। तो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को बोला कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, इस इमेज को बनाने के लिए सेम कंटेंट होना चाहिए लेकिन डिफरेंट डिजाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। तो इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी कर लेना है, फिर इसको मैंने कॉपी करके इधर जेमिनी में ऐड किया, तो इसने मुझे ये इमेज बना के दे दिया। आप देख सकते हैं सेम कंटेंट है लेकिन डिजाइन अलग है।
तो आपको ये इमेज को डाउनलोड करना है और सिंपली इसकी साइज को रिड्यूस करना है और अपने ब्लॉग पोस्ट में ऐड कर सकते हैं इमेज को। तो इस तरीके से आप अगर अपने कॉम्पिटिटर की कोई भी इमेजेस पसंद आती है तो आप चैट जीपीटी की मदद से सिमिलर इमेजेस बनवा सकते हैं। अब हम वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम योस्ट एसईओ पे क्लिक करेंगे। एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम इंटरनल लिंक्स वाली प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम एक और ब्लॉग पोस्ट ऐड नहीं कर देते अपने ब्लॉग पे। और यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम है की फ्रेज डेंसिटी। इसका मतलब है कि अपना जो कीवर्ड है वो ज्यादा टाइम आ रहा है, यानी कि कंटेंट कम है। अगर कंटेंट थोड़ा सा और एक्सपेंड करवा देंगे चैट जीपीटी को बोल के और फिर इसमें ऐड कर देंगे हमारे आर्टिकल में, तो यहाँ पे ये दिक्कत हट जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिंग लिंक्स, इसे हम हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अफिलिएट लिंक ऐड किया था, मेरा जो डिस्काउंट लिंक है होस्टिंग का, ये रहा। तो यहाँ से हमें लिंक हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्रॉब्लम हट चुकी है, वो ग्रीन हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और अगर वो लिंक ऐड करना है हमें तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्काउंट लिंक है होस्टिंग का अफिलिएट लिंक, वो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ नोटपैड में आ जाऊंगी और यहाँ से कॉपी कर लूंगी होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक और फिर यहाँ पे आके वापस से पेस्ट कर लूंगी और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो एक तरह से कॉम्पिटिंग लिंक्स वाली प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने फोकस कीवर्ड पे कोई अफिलिएट लिंक ऐड करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किया है तो आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस कीवर्ड वर्डप्रेस होस्टिंग था और मैंने यहाँ पे अफिलिएट लिंक ऐड किया था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आई थी कॉम्पिटिंग लिंक्स वाली। तो मैंने इसलिए यहाँ से लिंक रिमूव करके लो बजट स्टार्टर्स पे ऐड कर दिया, तो इसलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हमारी, ये ग्रीन हो गया। अब हम एक बार हमारी वेबसाइट चेक कर लेंगे, तो इसे रिफ्रेश कर लेंगे। इसमें जो ब्लॉग पोस्ट हमने डाला है उसे एक बार ओपन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जैसे सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और अब डैशबोर्ड में चले जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे पॉपअप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये हसल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, पॉपअप्स, एम्बेड्स, सोशल शेयर्स, जो भी क्रिएट करना हो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉपअप्स क्रिएट करना चाहती हूँ इसलिए यहाँ पे क्लिक कर लूंगी। अब यहाँ पे नाम जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। मैं जैसे दे दूंगी WP न्यूज़लेटर, वर्डप्रेस न्यूज़लेटर, ये नाम दे दिया मैंने। इसके बाद चूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो आप ले सकते हैं इसमें से। जैसे कि मैं लास्ट वाला सिलेक्ट कर लूंगी, पेंडेमिक करके जो है, चूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अगर प्रीव्यू देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, तो ये पॉपअप इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे शो होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है इसमें, हम यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लोज कर लेंगे इसे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर लूंगी, गेट लेटेस्ट वर्डप्रेस अपडेट्स। अब यहाँ पे सबटाइटल ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है और सिलेक्ट फाइल। अब यहाँ से ही सिलेक्ट कर लूंगी मैं और फिर ओपन पे क्लिक करेंगे और यूज दिस इमेज पे क्लिक करना है और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कंटेंट ऐड करना है। अभी यहाँ पे कोविड का है तो आप ये कंटेंट रिमूव करके अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके बाद यहाँ ईमेल्स पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप ईमेल का ऑप्शन है। यहाँ पे हम सिर्फ ईमेल को कलेक्ट कर रहे हैं इसलिए ईमेल ही रख रहे हैं। अगर आप फोन नंबर और नेम वगैरह भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे कि जो भी कलेक्ट करना है आपको यूजर से, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट फील्ड पे क्लिक कर लेना है। नेम है, फोन है, एड्रेस है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल ही कलेक्ट करना चाहती हूँ तो इसलिए बाकी सिलेक्ट नहीं करूंगी। इसके बाद यहाँ क्लोज पे क्लिक कर लूंगी। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ इंटीग्रेशंस पे क्लिक कर लेंगे। अभी यहाँ आप इंटीग्रेशन में देखेंगे लोकल लिस्ट है, हम इसे बाद में मेलचिम्प के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर कोई आपके न्यूज़लेटर पे ईमेल आईडी डाल के सबमिट करता है तो आपकी वो ईमेल आईडी कलेक्ट कहाँ पे होंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में हसल के अंदर ईमेल लिस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे सारी ईमेल आईडीज कलेक्ट होंगी।
अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आप एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपके पॉपअप में ऐड है। जैसे कि फीचर्ड इमेज है, यहाँ पे इसकी साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी 44 है बाय डिफॉल्ट, इसे 35 करना चाहे तो 35 कर सकते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं एलिमेंट्स का। फॉर्म का भी कर सकते हैं ये यहाँ से। बैकग्राउंड इमेज का करना हो साइज कम ज्यादा तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पूरी वेबसाइट पे ये दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ बिहेवियर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप ट्रिगर में टाइम डिले 3 सेकेंड्स लिखा हुआ है, यानी कि 3 सेकेंड में आपका पॉपअप वापस से शो होगा वेबसाइट पे, जो कि हम नहीं चाहते, तो इसे ऑफ कर लेंगे। अब नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक का जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ क्लास ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लूंगी हैश WP हाइफन, अब यहाँ पे कॉमा और फिर स्पेस फुल स्टॉप और फिर WP हाइफन पॉपअप। मैं यहाँ पे 2 क्लास ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो एक भी ऐड कर सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे, और इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। अब इसे क्लोज कर लेंगे। अब हम इसे मेलचिम्प के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो इसके लिए यहाँ हसल के अंदर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे हमें मेलचिम्प के साथ इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ इस पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे, और यहाँ पे एपीआई की एंटर करना पड़ेगा जो कि हमें मेलचिम्प से मिलेगा। अब जैसे कि आइडेंटिफायर में हम कुछ नाम दे देते हैं, WP न्यूज़लेटर, वर्डप्रेस न्यूज़लेटर। अब हम एपीआई की जनरेट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ मेलचिम्प में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एक्स्ट्रास के अंदर एपीआई कीज, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपनी एपीआई की जनरेट करेंगे। तो यहाँ क्रिएट की पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे की नेम एंटर कर लेंगे हम, जैसे कि WP पॉपअप। इसके बाद जनरेट की पे क्लिक करना है। तो ये रही हमारी एपीआई की, इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ये कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ आ जाएंगे वापस और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है मेलचिम्प के साथ। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इंटीग्रेशंस पे क्लिक करेंगे। अब इसे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मेलचिम्प शो नहीं हो रहा है अभी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेलचिम्प शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अब इसे चेक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो अब हमारा मेलचिम्प जो है वो वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब कोई भी न्यूज़लेटर फॉर्म साइन अप करेगा, ईमेल आईडी डाल के गेट अपडेट्स पे क्लिक करेगा, तो हमारी ईमेल आईडी इस मेलचिम्प वाले अकाउंट में कलेक्ट होती जाएंगी। तो आप कैंपेन्स वगैरह रन करना चाहे, ईमेल मार्केटिंग करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अब वापिस आ जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि हमें पॉपअप कहाँ शो कराना है, हमारे पोस्ट में कोई कहाँ पे क्लिक करे तो वो पॉपअप शो हो, तो उसके लिए हम एक बार इसे क्लोज कर लेंगे, इस टैब को, इसको भी क्लोज कर लेंगे। वापस आ जाएंगे यहाँ पे और अब यहाँ पोस्ट पे हॉवर करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे ऑल पोस्ट को। इसके बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और यहाँ कंक्लूजन में जैसे कि यहाँ पे चाहिए मुझे साइन अप और न्यूज़लेटर, इस पे चाहिए मुझे मेरा पॉपअप। तो इसके लिए यहाँ लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने जो क्लास दी थी, यहाँ पे आपको याद होगा बिहेवियर में, तो यहाँ क्लिक के अंदर जो हमने क्लास दी थी वो यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी हैश WP हाइफन पॉपअप। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब हम वापस से इसे सिलेक्ट कर लेंगे एक बार और फिर यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ब्लॉक के अंदर एडवांस का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिशनल CSS क्लास के अंदर हम ये टाइप कर लेंगे WP हाइफन पॉपअप। यहाँ पे हमें हैश और डॉट नहीं लगाना है, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे क्लास का WP हाइफन पॉपअप। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉपअप ऐड हो गया है। अब हम वापस से वेबसाइट में आ जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे और अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जहां पे हमने पॉपअप ऐड किया है, ये रहा साइन अप और न्यूज़लेटर, इस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर दी हमने। हमें इमेज यहाँ पे ऐड करनी थी लेफ्ट साइड में, तो इसे वापस से क्लोज कर लेंगे एक बार और वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करेंगे, हसल के अंदर आना है आपको और फिर कंटेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमने ऐड किया था इस इमेज को, इसलिए ये वहां पे बैकग्राउंड में शो हो रही है। अब इसे क्लोज कर लेंगे, इसे रिमूव कर देना है और फिर यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब एक बार वेबसाइट पे चेक करेंगे हम, वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अभी भी इमेज शो हो रही है। इसे क्लोज करेंगे। अब हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैंने फीचर्ड इमेज भी एक बार रिमूव कर ली। अब हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यूज दिस इमेज पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे और अब वापस से वेबसाइट में आ जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप और न्यूज़लेटर पे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज तो हट गई लेकिन हमारी फीचर्ड इमेज भी ऐड नहीं हुई। तो इसे एक बार क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार एज पैनल में आ गई और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कैशे की प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक बार कैशे क्लियर कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं क्लियर कैशे, इस पे क्लिक करेंगे और फिर क्लियर कैशे इस पे क्लिक करना है। हमारा कैशे क्लियर हो चुका है। अब हम एक बार वेबसाइट को चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फीचर्ड इमेज ऐड हो गई और बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो गई। और अब यहाँ क्लोज कर लेंगे और अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑथर का बॉक्स होता है। यहाँ पे आपको ऑथर का इमेज और बायोग्राफी ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ ऑथर वाला बॉक्स एडिट कर लूंगी। इसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे इधर डैशबोर्ड में और अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यूजर का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। यूजर्स के अंदर प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे होवर करेंगे तो ये रहा ऑप्शन, इस पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर सकता है ये इस तरीके से। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और अब यहाँ पे निक नेम जैसे कि मान लो मैंने रख लिया जोए मर्चेंट और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नाम आ जाएगा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बायोग्राफी जो भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही ये कंटेंट पेस्ट कर लूंगी। आपको यहाँ पे ऑथर का बायोग्राफी ऐड करना है, मैं यहाँ पे ऐसे ही डमी कंटेंट ऐड कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना है जो कि डायरेक्टली नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे gravta.com करके एक वेबसाइट है वहां पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉग इन कर लिया था। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट योर प्रोफाइल। इसके बाद यहाँ अवतार्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी ऑथर की पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और ये ओपन कर लूंगी। यहाँ पे जितना भी रखना है आप रख सकते हैं ये इस तरीके से। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुकी है। अब हम वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब हम हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे एक बार और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे ये वाला सेक्शन। अब तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथर बॉक्स अब कंप्लीट हो चुका है। प्रोफाइल पिक्चर लग चुकी है, नाम आ गया है यहाँ पे और यहाँ पे ऑथर की बायोग्राफी आ चुकी है। अब हम हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आ जाएंगे डैशबोर्ड में, यहाँ डैशबोर्ड में आ जाना है, इसे क्लोज कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्लगइन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ प्लगइन्स पे होवर करेंगे और फिर ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस, स्पीड वगैरह का, साइटकिट बाय गूगल। ये गूगल का खुद का अपना प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस के लिए बनाया है। इसके बाद यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर एक्टिवेट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब इनको चेक कर लेंगे इन दोनों को और फिर साइन इन विद गूगल इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिस भी जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई दूसरा करना है तो यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर लूंगी। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब ये यहाँ पे वेरीफाई करने को बोल रहा है कि आप ऑनर हो कि नहीं, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ अलाउ पे क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे सर्च कंसोल को सेटअप करना है, तो इसके लिए सेटअप पे क्लिक करना है और फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। तो ये जैसे ही सेटअप हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली डेटा ले लेगा। यहाँ पे अकाउंट आ गया, प्रॉपर्टी आ गया और वेब डेटा स्ट्रीम आ गया। कंट्री इंडिया सिलेक्टेड है, टाइम जोन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी सिलेक्टेड है। पहले ये हमें खुद से क्रिएट करना पड़ता था, अब इजी हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे भी चेक कर लेंगे और इसे भी चेक कर लेना है और इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे। अभी हमारी वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी डेटा शो नहीं कर रहा है। इसको 24 घंटे लगेंगे डेटा शो करने में, क्योंकि हमने अभी अभी इसको कनेक्ट किया है। अब हम पेजेस क्रिएट कर लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पेजेस पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज पहले से होता है, तो हम इसे ही एडिट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बहुत सारे टैब ओपन है, तो इन्हें क्लोज कर लेंगे। वैसे तो इस पेज में कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम ऐड करना है और बाकी कुछ भी पॉलिसी आपकी खुद की ऐड करनी हो तो वो कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली पब्लिश कर लेंगे। अब इस पेज को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रहा प्राइवेसी पॉलिसी। इसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से लुक है हमारे प्राइवेसी पॉलिसी पेज का। इसके बाद हम वापस से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नया पेज बनाएंगे, इसके लिए यहाँ ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे पेज बना लेंगे ब्लॉग और इसे पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे पेज बना लेंगे अबाउट अस। अब यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट है वो ऐड कर लेना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक करना है। अब अगर ये पेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा दूसरे टैब में। आप देख सकते हैं ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया। अब हम वापस से यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अब हम कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे टाइप कर लेंगे कॉन्टेक्ट अस। इसे क्लोज कर लेंगे यहाँ पे। अब इस पेज को पब्लिश कर लेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे WP फॉर्म्स का जो ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पे होवर करेंगे तो ऐड न्यू फॉर्म, इस पे क्लिक करना है क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट अस पेज के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना है। और यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए वो आप उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना चाहती हूँ तो इसे सिलेक्ट कर लूंगी। यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये नेम वाला जो सेक्शन है वो फुल लेंथ में चाहिए। ये यहीं पे फिनिश हो रहा है, आप देख सकते हैं। कमेंट और मैसेज वाला आप देखेंगे तो ये पूरा लेंथ है, फुल लेंथ। इसकी भी हमें फुल लेंथ करनी है तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे नेम वाले सेक्शन को। इसके बाद यहाँ एडवांस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फील्ड साइज अभी मीडियम सेलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लार्ज सिलेक्ट कर लेंगे तो ये फुल लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे लेबल में नेम शो हो रहा है और सब लेबल में फर्स्ट और लास्ट शो हो रहा है, जो हमें नहीं चाहिए तो हम इसे हाइड कर लेंगे और इसे भी ऑन कर देंगे तो ये दोनों यहाँ पे शो नहीं होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख देंगे हम फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिख देंगे। अब यहाँ ईमेल वाले फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर भी हम मीडियम से लार्ज सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर टेक्स्ट, पहले तो लेबल को हाइड कर लेंगे ईमेल का। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे और प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम टाइप कर लेंगे एंटर योर ईमेल। इसके बाद कमेंट और मैसेज वाले फील्ड पे क्लिक करेंगे और फिर एडवांस में आ जाएंगे। यहाँ पे हम फील्ड साइज इसकी मीडियम ही रहने देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेबल को हाइड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम प्लेस होल्डर टेक्स्ट में लिख देंगे एंटर योर मैसेज। इसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इस फॉर्म को अपने कॉन्टेक्ट अस पेज में ऐड कर सकते हैं। अब इसे क्लोज कर लेंगे और फिर यहाँ पेजेस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर कॉन्टेक्ट अस पेज को एडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, ये इस तरीके से सिंपल। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे टाइप कर लेंगे सर्च बार में WP फॉर्म्स, तो ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे हमने जो फॉर्म बनाया था उसका नाम सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म था, इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टेक्ट अस पेज पे आ जाएगा। अब जैसे कि आपको इसमें ईमेल वगैरह कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जो भी ईमेल आईडी है वो आपको ऐड कर लेनी है यहाँ पे, और लास्ट में ये भी ऐड करना हो तो कर सकते हैं, फाउंडर ऑफ ब्लॉग हब और जो भी नाम है ऑथर का वो नाम। और इनको सेंटर में कर लेंगे सबको, अलाइन सेंटर, इसको भी सेंटर कर लेना है। अगर आप ये फॉर्म के ऊपर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे और फिर स्क्रॉल अप करके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब हम एक बार वेबसाइट को चेक कर लेंगे, इसे रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज भी आ चुका है हमारा। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे, अब वापस से डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे हमारे ब्लॉग पेज को एज ए ब्लॉग पेज सेट कर लेंगे, तो इसके लिए यहाँ सेटिंग्स पे होवर करना है लेफ्ट साइड में और फिर इसके अंदर रीडिंग का जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे स्टैटिक पेज सिलेक्ट कर लेंगे और फिर पोस्ट पेज के अंदर ब्लॉग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब हम वापस से वेबसाइट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कॉन्टेक्ट अस में तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आ रहा है, अबाउट अस में आ रहा था। तो मुझे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स अबाउट अस पेज में नहीं चाहिए और ना ही किसी और पेज में चाहिए, सिर्फ हमें ब्लॉग में चाहिए। वो भी इस आर्टिकल को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं 4.1.1 4.2.2 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। हमें यहाँ पे सर्कल या फिर स्क्वायर शेप ले लेंगे। इसके लिए वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो ऑप्शन है इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये पॉपअप आ रहा है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स पेजेस में नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके ऑटो इंसर्ट से भी पेजेस को अनचेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे काउंटर में अभी आप देख सकते हैं डेसिमल सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल चाहिए तो सर्कल, स्क्वायर, हाइफन जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लूंगी और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब हम वेबसाइट में आ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी हो तो आप ये लाइट स्पीड का जो आइकन दिख रहा है उस पर हॉवर करें और फिर पर्ज ऑल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आ चुका है स्क्वायर। अब वापस से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सर्कल सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद नीचे आ जाएंगे और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब हम वापस से वेबसाइट को चेक कर लेंगे, इसे रिफ्रेश करके देखेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया तो फिर से आपको ये लाइट स्पीड का जो आइकन दिख रहा है इस पे हॉवर करके पर्ज ऑल पे क्लिक करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सर्कल आ चुका है यहाँ पे। अब स्क्रॉल अप करेंगे और अबाउट अस पेज में आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट हट चुका है। अब हम यहाँ पे साइड बार में कुछ चेंजेस करेंगे। आप देख सकते हैं साइड बार में हमारे सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट्स है, आर्चिव्स है, कैटेगरीज है। कुछ और अगर ऐड करना हो तो वो कर सकते हैं और कुछ रिमूव करना हो इसमें से, जैसे रिसेंट कमेंट्स रिमूव करना हो तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ अपीयरेंस पे हॉवर करेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं विडजेट्स का जो ऑप्शन आता है उस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेडिंग चेंज कर लूंगी। रिसेंट पोस्ट की हेडिंग देख लेंगे, H2 है अभी, इसे H4 कर लेंगे। इसी तरीके से रिसेंट कमेंट्स का भी H4 कर लेना है। अब जैसे हमें यहाँ पे रिसेंट कमेंट्स का जो ऑप्शन है उसे नहीं रखना है तो सिंपली आपको ये ऐसे क्लिक करना है, ये पूरा बॉक्स आना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब डिलीट की प्रेस कर लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आर्चिव्स अगर आपको नहीं रखना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। इसकी हेडिंग H4 कर लेंगे और कैटेगरीज की भी H4 कर लेंगे। यहाँ पे कैटेगरीज में आप देख सकते हैं अनकैटेगराइज्ड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं करी थी। तो हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आएगा पोस्ट के अंदर। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे ब्लॉग। इसके बाद ऐड कैटेगरी पे क्लिक करना है और इसे अनचेक कर लेंगे अनकैटेगराइज्ड को। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज के अंदर ब्लॉक शो हो रहा है। हमने यहाँ पे चेंजेस करके अपडेट पे क्लिक नहीं किया था, इसीलिए ये हेडिंग वापस से H2 हो चुकी है। तो हम वापस से इस पे क्लिक करेंगे और H4 सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इस पे क्लिक करना है और H4 सिलेक्ट कर लेना है। तो सबकी हेडिंग में H4 कर लूंगी, आप चाहे तो H3 भी रख सकते हैं। अब जैसे कि आपको कोई सेक्शन इसमें से नहीं चाहिए, जैसे रिसेंट कमेंट्स का सेक्शन नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से पूरा ब्लू बॉक्स आना चाहिए और फिर यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर लेना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि आर्चिव्स वाला साइड बार डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये ग्रुप सिलेक्ट करना है पूरा हमें, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा और फिर डिलीट की प्रेस कर लेना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आर्चिव्स को रहने दूंगी, कंट्रोल Z कर लूंगी, तो ये वापस आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ रिसेंट पोस्ट में हमारा एक ही पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे एक ही पोस्ट शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे और भी कुछ चीजें शो करानी तो वो भी करा सकते हैं। यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले ऑथर नेम, डिस्प्ले पोस्ट डेट और फीचर्ड इमेज भी दिखनी चाहिए, तो इसके लिए इसे भी ऑन कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर ले। अब यहाँ पे देखेंगे फीचर्ड इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 50% सिलेक्ट कर लेंगे तो ये छोटा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्ड इमेज ऐड हो गया और यहाँ पे ऑथर का नाम भी आ रहा है और डेट भी आ रही है। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्च बार यहाँ पे आ रहा है, रिसेंट पोस्ट ये इस तरीके से शो हो रहा है। अब जैसे कि मुझे चाहिए कि ये यहाँ पे इसके राइट साइड में शो हो, ये जो कंटेंट दिख रहा है वो इस फीचर्ड इमेज के राइट साइड में शो हो, तो वो भी कर सकते हैं हम। तो इसके लिए वापस आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब यहाँ पे इमेज अलाइनमेंट के अंदर ये लेफ्ट सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इमेज लेफ्ट में और बाकी कंटेंट राइट साइड में आ जाएगा। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब वापस आ जाएंगे वेबसाइट पे और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये कंटेंट हमारा राइट साइड में आ रहा है और कैटेगरीज अभी हमारी ये सिर्फ ब्लॉग ही है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉग ही शो हो रहा है। अब वापस से यहाँ आ जाएंगे। अब हम एक काम करेंगे, साइड बार में एक ऑथर का सेक्शन भी ऐड करेंगे, तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये आर्चिव्स वाला जो सेक्शन है वो डिलीट कर लेंगे। तो आर्चिव्स का जो सेक्शन है उसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ग्रुप पे क्लिक करेंगे ताकि ये पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद डिलीट की प्रेस कर लेना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे और ये प्लस का जो आइकन दिख रहा है ऐड ब्लॉक, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप सर्च कर लेना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, उसे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें पहले इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज टाइप कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इमेज। अब यहाँ पे अपलोड कर लेंगे इमेज को, ऑथर की जो इमेज है उसे अपलोड कर लेना है। इसकी साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं फुल साइज सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मीडियम सिलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो यहाँ पे आप विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, 130 और 130 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और अलाइन सेंटर। अब हमें ऑथर का नाम भी इसी ग्रुप में चाहिए, तो इसके लिए ये प्लस का जो आइकन दिख रहा है ब्लू बॉक्स के अंदर, उस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर लेंगे पैराग्राफ, फिर इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑथर का नाम और बायोग्राफी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी जॉय मर्चेंट। अब इस नाम को हमें बोल्ड करना है, तो इसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर बोल्ड पे क्लिक कर लेंगे बी पे। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे बायोग्राफी ऐड करनी है, तो यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी मैं ऐसे ही डमी कंटेंट पेस्ट कर रही हूँ। अब हमें कंटेंट को सेंटर में करना है, तो ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके अलाइन टेक्स्ट सेंटर, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब बाहर क्लिक करेंगे और फिर इस पे क्लिक करके इसको भी सेंटर में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक ग्रुप में आया है। तो ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ताकि ये ग्रुप सिलेक्ट हो जाए। अब हमें इसी ग्रुप में सोशल आइकन ऐड करना है, तो यहाँ पे ये ग्रुप के अंदर जो प्लस आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टाइप कर लेंगे सोशल आइकन, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। प्लस आइकन पे क्लिक करना है, इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर टेलीग्राम सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकता है, ट्विटर सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो भी सोशल आइकन ऐड करना है वो आप कर सकते हैं और फिर उनमें यूआरएल पेस्ट कर लेना है, इस पे क्लिक करके ये इस तरीके से। तो यहाँ पे लिंक पेस्ट करना भूलना नहीं है आपको।
अब हमें इन आइकन्स को सेंटर में करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और अलाइन सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। अब हम एक बार वेबसाइट को चेक कर लेंगे, इसे रिफ्रेश करके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जो लाइट स्पीड का आइकन दिख रहा है उस पर हॉवर करके पर्ज ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पे शो होने लग गया सेक्शन, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करो और यहाँ अपडेट नहीं हो, तो आपको ये लाइट स्पीड का जो आइकन दिखता है उस पर हॉवर करके पर्ज ऑल पे क्लिक करना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। अब वापिस आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे यूट्यूब आइकन ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूट्यूब टाइप कर लूंगी मैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी लिंक दे देना है आपको और फिर अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें न्यूज़लेटर भी ऐड करना है अपने साइड बार में, तो इसके लिए यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे मेलजिम्प। तो ये रहा मेलजिम्प साइन अप फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मेलजिम्प फॉर वर्डप्रेस फॉर्म सेटिंग, इस पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। अब हमें पहले मेलजिम्प के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन कर लेंगे इसको, और फिर मेलजिम्प की वेबसाइट में आ जाएंगे, अकाउंट लॉगिन करके इस पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोफाइल में आ जाएंगे और फिर एक्स्ट्रास के अंदर एपीआई कीज, इस पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और क्रिएट अ की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एपीआई की का नाम दे देंगे हम ब्लॉग हब। इसके बाद जनरेट की पे क्लिक करेंगे तो ये की जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। अब वापस से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। अब वापस से यहाँ आ जाएंगे, अब हमें फॉर्म क्रिएट करना है, तो हम फॉर्म का नाम दे देंगे ऐसे ही फॉर्म 35 और अब एड न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा फॉर्म। तो हमारी वेबसाइट पे इस तरीके से फॉर्म शो होगा। अगर जैसे ये ईमेल एड्रेस हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ लेबल, तो वो हम हटा सकते हैं, यहाँ पे इसे रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब हम वेबसाइट में आ जाएंगे और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म भी आ चुका है। अब हम हमारे फूटर को कस्टमाइज करेंगे, तो इसके लिए वापस से आ जाएंगे यहाँ विडगेट्स में। अब हम जो एक्स्ट्रा टैब ओपन है उसे एक बार क्लोज कर लेंगे, इसे भी क्लोज कर लेंगे। अब स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ पे और इस डिफॉल्ट साइड बार को एक बार मिनिमाइज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम पहले फूटर 1 को कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप टाइप कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है इसमें। अब हमें सबसे पहले हेडिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हेडिंग टाइप कर लेंगे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टाइप कर लेंगे ट्रेंडिंग पोस्ट। अभी ये H2 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और H4 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे और फिर वापस यहाँ अंदर क्लिक करेंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे और फिर ये ग्रुप के अंदर जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टाइप कर लेंगे लेटेस्ट पोस्ट, तो ये रहा लेटेस्ट पोस्ट, इस पे क्लिक कर लेंगे तो आपके जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे और भी चीजें शो करानी है तो यहाँ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले ऑथर नेम, डिस्प्ले पोस्ट डेट, डिस्प्ले फीचर्ड इमेज और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे इसकी साइज 50% कर लेंगे, इमेज अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स अभी 5 है, आपको कितने शो कराना है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे 3 शो कराना चाहती हूँ फुटर में, तो 3 यहाँ पे टाइप कर लूंगी। इसके बाद यहाँ अपडेट पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और फुटर 2 को कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ग्रुप को और ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें सर्च का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे सर्च। यहाँ पे हमें हेडिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार ऐड हो जाएगा। अब इसी ग्रुप के अंदर हमें ऐड करना है सोशल आइकन, बाहर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इसी ग्रुप में चाहिए तो यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोशल आइकन्स इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आइकन्स आपको ऐड करना है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक
लिंक्डइन करना हो तो लिंक्डइन भी कर सकते हैं। और इन सब में लिंक दे देना है आपको। ये इस तरीके से यहाँ पे जो भी लिंक है वो लिंक पेस्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। सारे लिंक ऐड करने के बाद अब हमें चाहिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब लिखा हुआ भी आए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसके अंदर आपको मिलेगा शो टेक्स्ट, इसे ऑन कर देना है। तो ये इस तरीके से नाम भी शो होने लग जाएगा। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। और हाँ, यहाँ शो टेक्स्ट के जस्ट नीचे आप देखेंगे ओपन लिंक्स इन न्यू टैब का भी ऑप्शन है, इसे ऑन कर देंगे तो कोई भी इन आइकन्स पे क्लिक करेगा तो नए टैब में ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे ऑन कर दें, मैं ऐसा चाहती हूँ तो इसलिए ऑन कर रही हूँ। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लूंगी। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और फुटर 3 कस्टमाइज कर लेंगे, इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है। फुटर 3 में हमें सिर्फ न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और टाइप कर लेंगे मेलचिम। तो यहाँ पे आ जाएगा मेलचिम साइन अप फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब हम एक बार वेबसाइट को चेक कर लेंगे, इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो चीजें हमने ऐड की है वो सारी यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे तो आप देखेंगे कैटेगरीज में ब्लॉग है, और जबकि हमारा आर्टिकल वर्डप्रेस होस्टिंग पे है तो हम वापस से आ जाएंगे यहाँ डैशबोर्ड में और अब यहाँ पोस्ट पे होवर करेंगे और फिर ऑल पोस्ट को न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमने आर्टिकल में जिस बारे में बात की है वो ही कैटेगरी ऐड करनी है आपको। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर लूंगी, वेब होस्टिंग, और फिर ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर लूंगी और यहाँ से ब्लॉग को अनचेक कर लूंगी। इसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। अब हम वापस से आ जाएंगे यहाँ पे और वेबसाइट में रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज में अब वेब होस्टिंग आ रहा है। अब हम मेन्यू को कस्टमाइज कर लेंगे तो इसके लिए वापस से आ जाएंगे डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। अब जो भी पेजेस आपको चाहिए वो रखने हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पेज नहीं चाहिए मेन्यू में, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो पे और फिर रिमूव पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे प्राइमरी नेविगेशन, इसे चेक कर लेंगे और फिर सेव मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। अब हम एक बार वेबसाइट में आ जाएंगे और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा मेन्यू कुछ इस तरीके से है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज रिमूव हो चुका है। अब हमें यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ कस्टमाइज का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे लोगोज एंड साइट टाइटल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ सेलेक्ट लोगो का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके जो भी लोगो हो वो आपको ऐड कर लेना है। तो मैं इसे अपलोड कर लूंगी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, स्किप क्रॉपिंग। अब लोगो की साइज कम ज्यादा करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये इस तरीके से। मैं यहाँ पे 55 रख लूंगी और फिर इसे पब्लिश कर लेंगे। अब वापस से पीछे आ जाएंगे और यहाँ पे हेडर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पेज हेडर पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं पेज हेडर शो हो रहा है, ये अबाउट अस करके। अबाउट अस ओपन है तो, और ब्लॉग ओपन करेंगे तो ब्लॉग दिखेगा। तो हमें पेज हेडर नहीं चाहिए किसी भी पेजेस में, तो इसे ऑफ कर लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हैं होम पेज पे आएंगे तो भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी पेज हेडर शो नहीं होना चाहिए। इसके बाद वापस से पीछे आ जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उस पर कोई क्लिक करे तो पॉपअप ओपन हो, तो इसके लिए आपको यहाँ हेडर में आ जाना है और फिर मेन हेडर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एडिशनल क्लास में आप देखेंगे btn-small। अब यहाँ पे क्लिक करके स्पेस की प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वो क्लास ऐड कर लेंगे जो हमने पहले दी थी, wp-popup। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। अभी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि हेडर भी ऊपर चला जाता है, एक ही जगह पे रहे हेडर। इसके लिए आपको यहाँ स्क्रॉल अप करेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे, पीछे आ जाएंगे वापस से और फिर यहाँ स्टिकी हेडर इस पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर लेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हेडर भी हमारा यहाँ पे दिखेगा, हेडर एक ही जगह पे स्टिक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब पीछे आ जाएंगे वापस से और फिर से पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस के अंदर ट्रिकल न्यूज इस पे क्लिक करेंगे, ये हमें नहीं चाहिए, इसे ऑफ कर लेंगे। इसके बाद वापस से पब्लिश कर लेंगे और फिर बैक कर लेंगे। इसके बाद हीरो पे क्लिक करेंगे और ये भी हमें नहीं चाहिए, इसे ऑफ कर लेंगे और फिर पब्लिश पे क्लिक कर लेना है। अब वापस से बैक आ जाएंगे। अब हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, इसे क्लोज कर लेंगे और आप देख सकते हैं होम पेज,
ये ब्लॉग पेज हो गया, ये अबाउट अस और ये कॉन्टेक्ट अस। और ये आप देख सकते हैं अभी ब्राइट मोड है, डार्क मोड करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये सर्च बटन हो गया, इसे क्लोज कर लेंगे। तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से काम कर रही है हमारी। हम वापस से इसे ब्राइट मोड कर लेंगे और यहाँ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो पॉपअप भी ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसको क्लोज कर लेंगे। तो सारी चीजें हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो हमारा ब्लॉग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक और चीज, अभी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ सबसे नीचे देखेंगे कॉपीराइट 2026 ब्लॉग हब ऑल राइट रिजर्व, और उसके आगे ब्लॉग हैश वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें इसे एडिट करना है, तो इसके लिए वापस से कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ फूटर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर कॉपीराइट बार पे क्लिक करना है और फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रिमूव कर लेना है आपको। ऑल राइट रिजर्व तक रहने देंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर लेना है और फिर इसे क्लोज कर लेंगे। अब हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 2-3 दिन पहले साइटकिट प्लगइन के थ्रू अपने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया था, तो उसमें कितना डेटा कलेक्ट हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो एनालिटिक्स चेक करने के लिए हम वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे साइटकिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऑल विजिटर्स 11 शो हो रहा है। मैंने इस वेबसाइट पे सिर्फ एक आर्टिकल पब्लिश किया, इसलिए यहाँ पे व्यूज वगैरह कम होंगे। आप जैसे जैसे आर्टिकल पब्लिश करते जाएंगे तो आपको और भी व्यूज वगैरह मिलते रहेंगे। इसे क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो हॉवर करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 को हमने कनेक्ट किया था, इसलिए उस दिन कोई भी डेटा नहीं है, यूजर्स 0 बता रहा है। और इसके बाद 21 को आप देख सकते हैं 5 यूजर्स बता रहा है, 22 को 5 यूजर्स है और 23 को भी 5 यूजर्स है और 24 को अभी यूजर्स 0 बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट यूजर्स कितने आए, इस पे हॉवर करेंगे तो 90.9% दिखाएगा और यूजर्स कितने आए वो भी आपको दिखाएगा। 10 यूजर्स आए। डायरेक्ट है इसका मतलब है कि गूगल पे सीधे मेरी वेबसाइट का URL टाइप करके आया है। और ऑर्गेनिक सर्च आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉवर करेंगे तो एक ही यूजर आया है ऑर्गेनिक, आप देख सकते हैं 9.1% दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर करेंगे तो लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से आए ये भी शो करेगा। इंडिया से आप देख सकते हैं 7 यूजर इंडिया से आए और चाइना से कितना है तो यहाँ पे हॉवर करेंगे 2 यूजर चाइना से है और पाकिस्तान से कितना है 1 यूजर है, आप देख सकते हैं, और यूएस से 1 यूजर है। इसके बाद यहाँ डिवाइसेस पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप से ज्यादा लोग आए, 9 यूजर्स जो है वो डेस्कटॉप से आए। और मोबाइल से कितने आए तो यहाँ पे हॉवर करेंगे तो 2 यूजर मोबाइल से आए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोर्स एनालिटिक्स, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, इसे सेव कर लेंगे, इसे क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आप और भी डिटेल देख सकते हैं, रियल टाइम ओवरव्यू देखना है तो इस पे क्लिक करेंगे, प्रेजेंट में कितने लोग एक्टिव है ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक्टिव यूजर एक ही बता रहा है और वो भी उदयपुर का बता रहा है, आप देख सकते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैंने एक ही आर्टिकल पोस्ट किया है इसीलिए ज्यादा कोई डेटा नहीं है। तो आप जैसे जैसे आर्टिकल पोस्ट करते जाएंगे तो आपका ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। अब हम वापिस आ जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में और अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो ये रहा हमारा गूगल सर्च कंसोल और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इंप्रेशन 1 है और टोटल क्लिक्स भी 1 है। यूनिक विजिटर्स फ्रॉम सर्च 1 बता रहा है। अभी हमें कुछ खास डेटा मिलने नहीं वाला है यहाँ पे। और सर्च क्वेरी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि यूजर्स क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। टोटल इंप्रेशन का मतलब है कि कोई यूजर है जो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है तो उसके सामने आपकी वेबसाइट का लिंक कितनी बार शो हुआ। और सर्च क्वेरीज आपको यहाँ पे बता देगा कि यूजर क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आया है। इस तरीके से आप सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।